महाराज श्री सिंह विष्णु भगवान जी जय। हर युग के अंत में जो विष्णु भगवान है वो अवतार धारण करके आता है। पिछले युग देख लो, सतयुग के अंत में वामन अवतार आए, सतयुग को खत्म किया, त्रेता युग लगा दिया और लड़ाई भी होती है, लेकिन बावन के टाइम तो नहीं लड़ाई हुई। खैर, तो उसके बाद में त्रेता आ गया, त्रेते में राम जी आ गए, तो युद्ध तो हुआ रावण के साथ, वो भी युग बदल गया राम जी के बाद। फिर द्वापर में कृष्ण जी आ गए, फिर युद्ध हुआ, द्वापर भी गया, कृष्ण जी गए तो द्वापर भी चला गया। उसके बाद में एक कलयुग आ गया। आज हम मौजूदा हालात के बारे में बात करते हैं कि कलयुग है इस वक्त। कलयुग ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया धर्म को, सब अवतारों, पैगंबरों, गुरुओं की शिक्षाओं को रद्द कर दिया उसने। कुछ भी है, सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा हो गया कि पैसे कैसे कमाए जाएं, और कोई काम नहीं रहा। और जितने भी उन पिछले अवतार जो शिक्षा देके गए थे, वो सब के सब कलयुग ने उसको मानने नहीं दिया। उनके रास्तों को जो बता के गए थे अवतार, पैगंबर, गुरु, उनको भुला दिया सबने। क्यों भुला दिया? क्योंकि अब उसने ख़त्म भी होना है। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अभी 5, 7, 10 मिनट हैं। तो इस युग के लिए हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, बेसिकली हमने उस पर ध्यान देना है कि शास्त्र हमारे क्या कह के गए हैं। ऋग्वेद में लिखा है कल के अवतार के आने, हालांकि वेदों में अवतार बात का जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें एक विधि लिख दी कल की अवतार के बारे में ऋग्वेद के अंदर। सामवेद में भी लिख दिया। अब डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वेद व्यास जी ने लिखा 18 पुराणों के अंदर। हिंदू वे ऑफ लाइफ है जो, वो सारे का सारा 18 पुराणों से चलता है। जन्म पे कौन से मंत्र हैं, शादी में कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, मरने पे कौन से, मतलब ऐसे करके सारा जो वे ऑफ लाइफ, जीने का ढंग, वो सारे का सारा बताया। क्या खाना है, क्या पीना है, ये भी लिखा है वेद व्यास में, डिटेल के अंदर लिखा है। राम जी भी कह के गए थे सीता और लक्ष्मण को कि भाई मेरे अंदर जो शब्द का प्रकाश है, ज्योत का प्रकाश है। राम जी कह रहे मैं नाश होने वाला नहीं, मैं तो मुड़ के फिर आ जाना। कौन आएगा मुड़ के? शरीर तो नहीं आएगा। शरीर का नाम तो नाम था, तो शरीर का नाम तो कृष्ण हो गया द्वापर में, लेकिन शब्द ज्योत की धार है जो, वो संसार में कभी मरती नहीं। और राम जी कह रहे हैं कि कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत करा प्रकाश, वेद व्यास रहा समझाइया। अभी वेद व्यास तो आया ही नहीं। राम जी ने कह दिया सीता और लक्ष्मण को कि भाई डिटेल के अंदर तो लिखेंगे वेद व्यास जी। मैं इशारा कर दिया कि कलयुग के अंत में वेद व्यास जी ये नेकलंक कल के अवतार के बारे में लिखेंगे। ज्योति जो स्वरूप हर, ज्योति आत्मा, ज्योत परमात्मा, जो सब आत्मा का परमात्मा है, अपना पर्दा रहा उठाया, बता रहे हैं राम जी। और कृष्ण जी भी कह के गए, कृष्ण जी कह के गए हैं कि कलयुग के अंत में 20वीं सदी में सबसे बड़ी बात है। हालांकि द्वापर में कौन सा सदी थी 20वीं? उस टाइम तो सदी थी ही नहीं। ये तो ईसा से स्टार्ट हुई है 20वीं, और 2025 है, 21वीं सदी आ गई है। लेकिन वो 20वीं सदी के बारे में कह के गए हैं कि वो कल की अवतार जो है, विष्णु भगवान जो है कल की अवतार बन के प्रकट होगा। और वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? वेद व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में रोज पढ़ते हो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब उस पर अमल ना करें। वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि वो संबल नगरी में प्रकट होगा। संबल नगरी में, संबल ये नहीं है जो यूपी वाला है या बिहार बंगाल वाला या उड़ीसा वाला ना, वो तो किसी शहर का नाम संबल रख दिया, उससे मतलब कोई नहीं है। संबल एक पवित्र शरीर होता है जिसके अंदर वो ज्योत शब्द की धार प्रकट होती है, और फिर और उस शरीर की नब्ज नहीं चलती।
नब्ज़ चलती है ना आदमी की, अगर नब्ज़ ना चले तो क्या कहेंगे? डेड। लेकिन जिस जो आप सत्स्वरूप देख रहे हैं, इनकी नब्ज़ नहीं चलती थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि नब्ज़ नहीं चल रही, फिर भी आदमी चलता फिरता है। तो ज्योत को क्या ज़रूरत है नब्ज़ की? परमात्मा को क्या ज़रूरत है कि वो नब्ज़ चलाए अपनी? खैर चलो, वो लिखते हैं वेद व्यास जी कि संबल ग्रामे मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश स कल्कि प्रादुर्भविष्यति। बड़ी सिंपल है, समझ में आती है बात। संबल ग्राम में, ग्राम का मतलब ये ना गाँव, ग्राम में है, पिंड ये है। ऐसा शरीर जो है, एक 3.5 हाथ का पवित्र शरीर है, उसको संबल कहा गया है। कि उस संबल शरीर के अंदर वो विष्णु भगवान जो है कल के अवतार बन के प्रकट होगा। ऐसे सैकड़ों श्लोक जो हैं वेद व्यास जी लिख के गए। अगर किसी डिटेल में जाना तो बाद में आप पूछ सकते हैं। और कृष्ण जी भी कह के गए अर्जुन को कि जब 20वीं सदी आएगी, भक्ति भाव खत्म हो जाएगा इस बॉडी से, और भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। मैंने तो अपने रिश्तेदारों में भी देखा है, बाहर भी देखा है, कईयों की तो प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, कहीं तो प्रॉपर्टी की लड़ाई है, लड़ाई हो गई भाई भाई में। कईयों की प्रॉपर्टी की भी नहीं लड़ाई, फिर भी लड़ाई है। कृष्ण जी कह के गए, और कृष्ण जी ये कह के गए हैं कि उस वक़्त ये जो नाम है, नाम ज़्यादा हो गए ना, अल्लाह, राम, वाहेगुरु, कृष्ण, गॉड, सतनाम, वाहेगुरु, मतलब ये जितने नाम है इनकी आपस में लड़ाई पड़ जाएगी, और पड़ गई। अब देखो, तो ये कारण क्या है? ये कलयुग का है। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं। अगर रात को हमारा प्रोग्राम है आज 8 बजे, 8 साढ़े 8 आज आप आ जाओ, डिटेल के अंदर वहाँ बात करेंगे। अभी इन्होंने और जगह भी जाना है संगत में, है फतेहपुर है यहाँ 20 सेक्टर में, मंडी के पास में गांव है फतेहपुर, वहाँ टेंट लगा हुआ पीपल के पास में, वहाँ आप आ जाओ। अब लेकिन ये है कि कोई कहते हैं जी, 4 शॉर्ट में बताता हूँ कि वो परमात्मा आ गया है, जो कल की अवतार जिसका सच स्वरूप आप देख रहे हैं वो आ गया है। उसने जल्दी ही कलयुग को ख़त्म करना है। दुनिया के हालात आप देख लो, मोदी ने भी कहा था अभी 2 दिन पहले कि सारी दुनिया के हालात तो ख़राब हो रहे हैं, कौन करेगा ठीक इसको? कोई नहीं ठीक कर सकता। तो उसमें क्या है कि कलयुग की आयु वैसे तो 4,32,000 साल लिखी है, लेकिन अभी 5,500 साल हुए हैं। लेकिन 5,500 में पिछले 100 साल में खासकर कलयुग ने इतना काम खराब कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया धर्म को, कि इसकी आयु खत्म कर दी। गोविंद बच्चे निया हेठ दबा के कलयुग की जड़ गया उखड़ाई। कलयुग की जड़ उखेड़ दी थी 4 बच्चे जब शहीद हो गए थे गुरु गोविंद सिंह के। 4 युग, 4 लाखों साल ही खत्म कर दिए थे। तो अब ये है कि उनके जो ईसा को टाइम दिया गया था 2000 साल का, वो भी ख़त्म है, 2025 हो गया। मोहम्मद साहब को 1400 साल मिले थे, बराबर ही है दोनों का टाइम। 600 साल बाद हुए थे, उनको 1400 मिले, वो भी टाइम ख़त्म हो गया है। इसलिए दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब बहुत जल्दी ही अचानक और भयानक की खेल होने वाली है। अभी तो सब कुछ ठीक है, प्रभुदा खेल होने वाला ये भयानक। अचानक अपना हुक्म बरताइए, अचानक ही उसने अपना हुक्म बरता देना, क्योंकि परमात्मा आ गया। उसने इस समाज को नहीं रहने देना। कृष्ण जी ये कहते हैं कि जिस समाज में स्त्री की कोई इज्जत नहीं है, द्रौपदी की उन्होंने चीरहरण कर दिया था, क्या है ये समाज, इसको ख़त्म करो। उसने अपने जितने भी उस टाइम राजे राणे सबको ख़त्म किया कि नहीं, ऐसे समाज को मैं रहने नहीं दूंगा। लेकिन अब देखो, अब तो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया काम। तो इस करके भगवान जी कहते हैं कि ऐसा समाज मैंने रहने नहीं देना है। इसलिए जो है, अब उसकी शरण में आ जाओ परमात्मा की। परमात्मा एक है, युगो युग खेल करता है, कभी राम बना, कभी कृष्ण बना, कभी नानक बना, कभी गोविंद बना। इसलिए समय समय पर उसे नाम भी अलग अलग दे दिए। लेकिन अब जो कह दिया है कि आप सोम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय का जयकारा लाओ, 5 बार सुबह 5 बार शाम, इतना मिनिमम कर लो। 10-15 सेकंड का तो काम ही होता है सारा। आधे 1 मिनट से पहले पहले लग जाते हैं ना जयकारे, तो इतना सभी लोग कर नहीं पाते। पर
और इसके लिए कहा कि मीट शराब चाय वगैरह का सेवन नहीं करना। मीट शराब तो छोड़ देते हैं लेकिन चाय के बारे में नहीं छोड़ती। चाय को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भक्ति है। चाय को छोड़ दोगे परमात्मा के काम जल्दी बन जाएगा। इस करके अब जो है ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं, उसको पूजा जो है एक करतार की, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो हमारी आत्मा का मालिक है। अगर हमें 84 लाख योनि को पार करना है, अदरवाइज कोई भी रास्ता नहीं है। जमदूत तो तैयार पर तैयार बैठे हैं अंतिम समय में आने के लिए। इस करके डिटेल के अंदर अगर आप शाम को आओ तो हमें खुशी होगी, आप दर्शन दो। तो यही मैं समाप्ति करता हूँ। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सो